बिजनेस ट्रिप से लौट रहे टाइकून ने अपनी कार अपने विला के यार्ड में पार्क की। इससे पहले कि वह बाहर निकल पाते, कुछ जोशीले नौजवानों के ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और उनकी 30 मिलियन युआन की होंकी कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहां से निकलो। टाइकून को एहसास हुआ कि वे वहां परेशानी खड़ी करने आए हैं, इसलिए उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को पुलिस को बुलाने का ऑर्डर दिया। यह देखकर कि वे बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर खड़े आदमियों ने अपनी चाबियां निकाली और पेंट खरोंचना शुरू कर दिया। यह देखकर टाइकून के पास बाहर निकलकर उनसे उनके कामों के बारे में पूछने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अचानक वे पलट गए और उस पर उनकी पार्किंग की जगह चुराने का इल्जाम लगा दिया। एक टूटी फूटी होंकी चलाते हुए तुम भाई जुआन की प्राइवेट जगह पर पार्क करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम लायक हो? पहली बात, यह मेरी पार्किंग की जगह है। दूसरी बात, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। तुम किसी और की पार्किंग की जगह पर कब्जा करते हो और फिर मानने से मना करते हो। वे गुस्सा हो गए, कार का दरवाजा कुछ बार पीटा, कुछ बार खरोंचा और फिर हमें धमकाने लगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? फिर उस जवान आदमी ने लाखों की पोर्श चलाने की शेखी बघारी। गुस्से में सबसे अमीर आदमी को एक बेचारा कहकर बुरा भला कहा, जो एक टूटी फूटी होंकी चला रहा था और उसकी पार्किंग की जगह पर कब्जा करने की हिम्मत कर रहा था। सबसे अमीर आदमी मुड़ा और यह देखकर चौंक गया कि 8,88,888 नंबर वाली पोर्श एक तोहफा थी जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उस जवान आदमी ने अपनी लिमिटेड एडिशन रोलेक्स दिखानी शुरू कर दी। यह देखकर सबसे अमीर आदमी और भी हैरान रह गया। साफ है कि रोलेक्स उसके दादाजी की मौत से पहले उसके लिए छोड़ी हुई एक यादगार चीज थी। उसे पता नहीं था कि वह लड़का असल में उसकी पत्नी का लवर था। उसकी पत्नी ने न सिर्फ उसे लग्जरी कारें और तोहफे दिए, बल्कि जब उसे विला में लिमिटेड एडिशन रोलेक्स पसंद आई तो उसने यह जानते हुए कि यह सबसे अमीर आदमी के दादाजी की याद है, उसे दे दी और उम्मीद की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लवर को पता नहीं था कि वह औरत शादीशुदा थी और उससे भी ज्यादा पता नहीं था कि उसके पास जो कुछ भी था वह सबसे अमीर आदमी से आया था। इसलिए उसने सबसे अमीर आदमी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड की पहचान खुलेआम दिखाई। फिर भी सबसे अमीर आदमी ने अपनी पत्नी पर यकीन करना चुना, यह मानते हुए कि वे बस लोगों को ठगने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। अगले ही पल जिगोलो ने अपनी और अपनी पत्नी की एक इंटीमेट फोटो निकाली। यह सच में लिन वेई थी। वह हमेशा उस पर फिदा रहता था, उसे वह सब देता था जो वह चाहती थी और उसने उसे धोखा दिया था। इससे जिगोलो और भी घमंडी हो गया। उसने तुरंत सबसे अमीर आदमी से कहा कि वह 10 बार झुके और उसे हर जाने के तौर पर 10 लाख युआन दे, वरना वह उसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड आ गया। यह देखकर जिगोलो ने तुरंत बात पलट दी। उस आदमी पर उसकी पार्किंग की जगह लेने और उस पर हमला करने का आरोप लगाया। लेकिन सबसे अमीर आदमी ने जोर दिया कि वहां सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं और जांच के बाद सच्चाई साफ हो जाएगी। और हाँ, फुटेज देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सबसे अमीर आदमी को पीड़ित घोषित कर दिया। यह सुनकर जिगोलो ने फिर से अपनी गर्लफ्रेंड की पहचान के बारे में शेखी बघारी उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है या तुम कौन सी कार चलाते हो। अगर आज तुम्हें इस आदमी से माफी नहीं मिली तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। कोई और रास्ता न होने पर जिगोलो हर जाने के लिए मान गया और सबसे अमीर आदमी ने माफी के कागज पर साइन कर दिए। सिक्योरिटी गार्ड के जाने के तुरंत बाद जिगोलो ने सबसे अमीर आदमी की पत्नी को फोन करके शिकायत की कि जैसे ही वह विला में पहुंचा, किसी ने उसकी तय पार्किंग की जगह चुरा ली और दावा किया कि वह उसकी है। यह सुनकर पत्नी टेंशन में आ गई। वह कौन सी कार चला रहा है? उसने पूछा। एक पुरानी होंकी, उसने जवाब दिया, और उसने मुझे भी पीटा। यह सुनकर कि यह एक होंकी है, पत्नी ने राहत की सांस ली, क्योंकि सबसे अमीर आदमी हमेशा रोल्स रॉयस चलाता था। उसे क्या पता था कि यह होंकी 30 मिलियन युआन का एक स्पेशल कस्टमाइज्ड एडिशन था, जो किसी बड़े आदमी की तरफ से सबसे अमीर आदमी को उसके शानदार कामों के लिए धन्यवाद देने के लिए दिया गया तोहफा था। लेकिन पत्नी, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, ने खुद जाकर उस आदमी को अपाहिज बनाने की धमकी दी ताकि जिगोलो का बदला लिया जा सके। पत्नी का जवाब मिलने के बाद जिगोलो फिर से घमंडी हो गया। इस बीच यह पक्का करने के लिए कि जिगोलो ने सबसे अमीर आदमी को नाराज न किया हो, पत्नी ने फिर से फोन किया। अरे हनी, तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। काम कर रहे हो, उसने जवाब दिया। हनी, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जब तुम वापस आओ तो मुझे पहले से बता देना ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। इस पॉइंट पर जिगोलो ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड जल्द ही आने वाली है और कहा कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अपनी दौलत दिखाने के लिए ग्रुप ने सबसे अमीर आदमी का लाल झंडा तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उस पर चिल्लाते हुए कहा, देखा, मैंने इसे तोड़ दिया। तो क्या, मुझे बताओ, बस तुम इंतजार करो, जब मेरी गर्लफ्रेंड आएगी तो तुम इस कार की खिड़की की तरह हो जाओगे। फिर जिगोलो ने अपने नंगे हाथों से कार की खिड़की तोड़ दी, लेकिन उसकी रोलेक्स गलती से गिरकर टूट गई। यह देखकर सबसे अमीर आदमी ने तुरंत अपनी रोलेक्स के लिए हर्जाना मांगा और कहा कि उसके दादा ने इसे नीलामी में 10 मिलियन में खरीदा था। यह सुनकर जिगोलो को यह मजाकिया लगा और उसने कहा कि यह साफ तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड का तोहफा है और सबसे अमीर आदमी बस पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था।
इसलिए उसने अपनी पत्नी को फिर से शिकायत करने के लिए बुलाया। बेबी, ये आदमी मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। वह जोर देकर कह रहा है कि जो रोलेक्स तुमने मुझे दी है वह उसकी है। क्या? जल्दी आओ, मैं अभी आ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वह मुझसे लिन वेई से पैसे ऐंठने की कोशिश करे। वे पैसे मांग रहे हैं। फोन रखने के बाद उस जवान आदमी ने तुरंत सबसे अमीर आदमी को धमकी दी और कहा कि जब उसकी गर्लफ्रेंड आ जाएगी तो वह उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। सबसे अमीर आदमी ने शांति से जवाब दिया कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड में इतनी हिम्मत नहीं है। तभी बगल से उसकी पत्नी की आवाज आई। मौत से कौन नहीं डरता, म्यूजिक बजता है।